हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद अनीस पे। चलिए, हमने क्या किया था, एक सिलसिला का शुरुआत किया था। उस सिलसिला को आज क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर जीडी में पूछे गए हैं। क्या कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि अमृतसर को MAIRSTRA के रूप में कोडित किया जाता है, दुर्गापुर को UDGRPARO के रूप में कोडित किया जाता है, तो शिलोंग को किस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, देखिए जैसे ही आप पढ़े तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि स्ट्राइक, यहाँ लेटर को क्या कर दिया गया है, रीअरेंज कर दिया, अक्षर में क्या कर दिया गया है, रीअरेंज। चलिए देखिएगा, तो देखिए ये है एम पहले आ गया है, ए कहाँ चल गया यहाँ, मतलब सेकेंड लेटर से फर्स्ट लेटर को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब जैसे ही हमको उसको क्या किए, पहला को डिकोड किए तो दूसरा को हमको क्या करना है, कोड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शिलोंग, तो पहले क्या हो जाएगा एच, फिर क्या होगा एस, फिर क्या है आई, तो आई कहाँ चल जाएगा, आगे एल हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर आपका क्या है यहाँ ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, जी और एन। मतलब आप ध्यान देखिएगा क्या हो जाएगा, HSLI HSLI OLGN। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। ये भी देखिए आपका एक क्या है, एक कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एलाइस, क्या एलाइस। अब देखिए नए भी समझ में आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे जो है सबका आप पोजिशनल वैल्यू लिख दीजिए। एक का कितना, एक, एल का कितना 12 12, आई का कितना 9, ई का कितना 5, एस का कितना 19। अब इसको देखिए किस भाषा में लिखा जाता है, तो आर का 18, ई का 5, एच का 8, एल का 12, के का कितना 11 और ए का कितना 1। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे ही हमने लिखा तो ध्यान देखिए कैसे पीछे से आगे की ओर कोडिंग किया गया और क्या लॉजिक लगा है कि एक लेटर के पोजीशन से घटाते हैं और दूसरे को जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसको क्या लिखा हुआ है, REHLKA। देखिए 19 में से एक घटाए तो कितना बचा, 18। अब चलिए किसको कूट करना है, बैलेट को कूट करना। तो देखिए तो टी में से एक घटा दिए तो कितना हो गया 19, 20 में से एक घटाए कितना हो गया 19, किसका होता है, एस का। फिर देखिए ई को जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। एल का कितना होता है 12, 12 में से एक घटा दिए 11, किसका पोजीशन होता है, के का। फिर देखिए एक एल है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ए। अब देखिए 1 में से 1 गया, होता कितना है 0, और लेटर की पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होती है 26 से, 1 से लेके 26 तक। इसमें 26 ऐड कर देंगे, तो 0 में 26 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 26, और 26 किसकी पोजीशन होती है, जेड की। किसकी पोजीशन होती है, जेड की। और लास्ट वाला जो लेटर है आपका बी, इसको जैसे है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ACKLZB। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए आपको ध्यान देना है कि जब से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट किए, देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्या करना किया गया है, कोडिंग, और मिला के 10 से 12 ही चैप्टर है जिससे क्या किए गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमको ज्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या है, एक डिक्शनरी का क्वेश्चन है या फोन डायरेक्टरी का। कहता है दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पे आ गया। किसके बारे में पूछ रहा है कि बताओ बाबू कि कौन सा प्रश्न, कौन सा शब्द कौन से स्थान पे आएगा, चौथे स्थान पे आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए तो WHE यहाँ भी है, WHE यहाँ भी है ना। अब देखिए ये होता है वीट, वीट है ना ये, और ये देखिए क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। अब जहां भी है सबसे पहले हम ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कहीं छूटा हुआ है, क्या है, छूटा हुआ है, ठीक है। आप ध्यान देंगे इसको तो देखिए तो यहाँ ई का पोजीशन कितना, अगर इसके अनुसार से हम चलते हैं तो ये दोनों चौथे पे पूछ रहा ना, तो पहला दूसरा तीसरा से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए लेकिन यहाँ देखिए वेन हो गया, वीट हो गया, विल हो गया, है क्या, हाँ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये देखिए ई का पोजीशन कितना 5, एल का कितना 12। अगर यहाँ चलते हैं तो यहाँ क्या है, ए का पोजीशन कितना 1 और टी का कितना 20। अगर हम देखते हैं तो चौथा नंबर पर ये होगा, पांचवा नंबर पर ये होगा। देखिए हम इसको 1 से 5 तक भी सजा सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है क्या कि चौथे स्थान पे
कौन आएगा, तो 3 से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 5 और 4 को देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये भी देखिए आपका क्या है, एक चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन का। ये भी देखिए क्या है आपका, एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन में हमको टाइम नहीं देना, देख के बना देना। देखिए तो पी का पोजीशन कितना है 16, आर कितना है 18, सी का पोजीशन कितना है 3। अब देखिए 16 से 18 हुआ, कितना ऐड हुआ 2, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, क्या होगा 5। और देखिए तो 5 किसका पोजीशन होता है, ई का। किसका होता है, ई का। देखिए यहाँ भी नहीं है ई, यहाँ भी नहीं है ई, यहाँ भी नहीं है ये। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ऐसा नहीं है, हम एक बार लॉजिक को ढूंढेंगे और सीधे कहाँ चलेंगे, ऑप्शन की ओर, क्योंकि आपको टाइम क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और सिलेक्शन के चांस को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। चलिए देखिए, ये भी एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा ये इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखिए तो अब ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस। तो क्या क्या लेटर आया, आर आया, पी आया, टी आया और एस आया, आर पी टी एस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी देखिए एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का। ये मिक्स क्वेश्चन है। किसका है, मिक्स है। अब देखिए तो यहाँ नंबर भी ला दिया है। क्या ला दिया है, नंबर। देखिए तो क्या हुआ 6 से 9, तो 9 से क्या होना चाहिए नंबर 12, क्या आना चाहिए 12। तो ना हमको हमारे हमारे काम का ना ऑप्शन बी है ना ऑप्शन सी है, बचा कौन आपका, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब चलिए देखिए है यू, यू का पोजीशन कितना 21, ये कितना हो जाएगा 22। तो आने वाला जो भी नंबर होगा वो 23 होगा। और 30 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, डब्लू की। किसकी, डब्लू की। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास में, कौन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी किससे स्टार्ट हो रहा है, एक से। किससे, एक से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी देखिए एक एनालॉगी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एनालॉगी का क्वेश्चन है। इसमें संबंध पूछेगा। अब जैसे देखिए ये भी क्या है, एक एनालॉगी का प्रश्न है। अब देखिए क्या था कि कैबेज, कैबेज में होता है बंदा गोभी, होता है ना बंदा गोभी। और बहुत आदमी को बंदा गोभी क्या होता है घर में पसंद भी नहीं होता है। अब देखिए कैबेज क्या है, एक वेजिटेबल है। क्या है, वेजिटेबल है। कस्टर्ड क्या है, एक डेजर्ट है। क्या है, डेजर्ट है। आप देखे होंगे कस्टर्ड बहुत सारे जो राजस्थान वाले भैया आते हैं वो बेचते रहते हैं। मलाई कुल्फी है, उसके साथ में क्या कस्टर्ड भी देते हैं। तो उसी तरीका से पीच, पीच एक फ्रूट होता है। क्या होता है, फल होता है। क्या होता है, फल होता है। देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी, ये एसएससी एक्स्ट्रा आ गया है इसमें। कस्टर्ड ए पीच क्या है, एक फ्रूट है। इसको हिंदी में इसका कुछ नाम अ से होता है। चलिए देखिएगा इस प्रश्न को भी। ये क्वेश्चन क्या है, एक नंबर सीरीज का। क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। आप ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए 14 से 6 हुआ, 14 से क्या हुआ 6। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या लॉजिक लगा हुआ है।
अब देखिएगा तो क्या कहता है, अब देखिए 14 से 6 करना है तो कैसे होगा। अब देखिए तो 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 0.5 से, तो 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70 मतलब क्या हो जाएगा 7, क्या होगा 7। तो मैंने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, लॉजिक क्या लग रहा है कि पहले नंबर को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और एक घटाया, क्या घटाया, एक, 14 × 5 = 70, और देखिए तो 70 मैंने 7.0 में से एक घटा दिया, कितना बचा 6, कितना बचा 6। अब देखिए 6 से आया कितना 5, 6 से आया 5, तो देखिए अभी कहाँ से कितना से मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.5 से, तो अब कितना से करेंगे 1 से, तो देखिए तो 6 × 1 - 1 कितना 5, कितना 5। दूसरा देखिए, आप देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 से, तो 15 या 1.5, तो 15 × 5 = 75 मतलब 7.5, और 7.5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 6.5, 6.5 मतलब क्या हो रहा है कि पहले 0.5 से किए, फिर 1 से किए, फिर 1.5 से किए, अब किससे करेंगे 2 से, किससे करेंगे 2 से। तो 6.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है वो 6 दूनी 12, 1 13, और 13 में से एक गया कितना बचा 12, अब 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, और 0.5 है कितना हो जाएगा 6, मतलब 24 और 6 30, और 30 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 29, क्या 29। मतलब यहाँ क्या लॉजिक लिखा है कि 12 को हमने क्या किया 2.5 से मल्टीप्लाई किया और एक इसमें से क्या कर दिया घटा दिया, क्या किया घटा दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखते हैं ये क्वेश्चन को भी। क्या देखिए एक बोर्ड मास का आसान सा क्वेश्चन कहता है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बाबू हम ध्यान से देखेंगे कि डिवाइड में क्या कुछ है फर्क, आप ध्यान दीजिएगा। कहता है 3 और 5, 3 और 5, तो देखिए तो ये सबसे पहले देखते हैं किसको, किसको देखते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए को, कि किसको किसको चेंज करना है 14 और 6 को, कि जहाँ 6 है वहां क्या कर दे 14 कर दे, और जहाँ 14 है वहां क्या कर दे 6 कर दे। अब चलिए देखते हैं इसको, 8 + 7 × 5 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6 माइनस का 3 = 14 आता है या नहीं आता है। अब ध्यान देना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, देखो ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है पॉसिबल भी नहीं, अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। ये कितना हो गया 7 × 5, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या जाता है नीचे, माइनस का 3 कटेगा। अब देखो आगे चलते हैं तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको हम चेक भी नहीं करेंगे, क्या पढ़ जाएंगे आगे की ओर बढ़ जाएंगे। फिर क्या कहता है कि 3 और 5, किसको 3 और 5 को, किसको करेंगे 3 और 5 को। देखते हैं ऑप्शन नंबर किसके अनुसार, बी के अनुसार 3 है और 5 है, तो यहाँ 3 कर दे, यहाँ क्या कर दे 3 कर दे, और यहाँ क्या कर दे 5 कर दे। अब बताओ तो कि कभी भी 5 से 3 कट सकता है नहीं, तो इसकी ओर भी हम ताका झाकी नहीं करेंगे, क्या करेंगे ताका झाकी नहीं करेंगे। अब कहता है कि 8 और 7 को, 8 और 7 को, चलो देखते हैं 8 है वहां 7 कर देते हैं, जहां 7 है वहां 8 कर देते हैं। तो ये इक्वेशन में आता क्या है, देखो 8 + 7, 7 और 8 को, किसको 7 और 8 को, ध्यान देना कि जहां 8 है वहां 7 कर दे, और जहां 7 है वहां क्या कर दे 8 कर दे। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 7, ये किसका हो जाएगा प्लस का 8 गुना 5, अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, माइनस का 3 = 6, माइनस का 3 = 6। तो देखो ये भी पॉसिबल नहीं है, नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर। ऑप्शन नंबर डी तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन को हम पहले क्या कर चुके हैं एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ये आपका क्या होना चाहिए सही होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं वेरीफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 5 + 7 × 8, डिवाइड को जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे आ जाएगा, माइनस का 3 = 6। अब देखो 7 दूनी 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8,
और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 9 में से 3 गया कितना बचा 6। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या था, सही था। चले इस क्वेश्चन की ओर, ये भी देखो एक नंबर सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका, नंबर सीरीज का एक अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, बच्चे एक बता जाते हैं। अब देखो नंबर क्या है ना, यहाँ 3 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैथ भी आपका अच्छा है तो आप चेक कर सकते हैं यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से। देखिए तो 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 15, लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है 5 आ रहा। फिर देखो ये 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना आया 5 आया। फिर देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5 आया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, जो यूनिट डिजिट है वो कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5। तो ये ऑप्शन तो है नहीं। अब ध्यान दो कि 1485 को हमने कितना से कर रहा है, गुना कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं। तो अगर 1400 होता तो कितना होता 4200 होता। कितना होता 4200 होता। लेकिन है यहाँ कितना 1485। अगर इसको हम पूरा पूरा राउंड अप करते हैं तो ये होता कितना 4200। और 85 को 3 बार और क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 तिहाई 15 के 5 और 8 तिहाई 24 और 1 25। कितना हो जाएगा 25, 255, मतलब क्या हो जाएगा 4455 आपका क्या है करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ हम देख के बता सकते हैं नंबर क्या हो रहा है, अपने आप का 3 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है 3 गुना। देखो यहाँ 55 था, यहाँ 165 है, यहाँ 495 है, तो है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं। आज तक के लिए यही इसी तरीका से आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।